3, 2, 1, go. Okay, so today we are going to do this wonderful poem, The Birches. Okay, The Birches, the poem which is written by Robert Frost. Do you remember any other poem by Robert Frost, Vikram? Robert Frost. तो चलो मैं तुम लोग को पहले बता दूं, आई एम अ बिग फैन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ओके, ही इज लाइक माय मेंटोर. ठीक है. और उनका एक तो पोएम है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग. रिमेंबर? तो वो जो पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा हुआ है. और उसका जो एक तो पैराग्राफ है कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. तो रिमेंबर विक्रम, ये पोएम रिमेंबर कर रहे हैं आप लोग सब यूट्यूबर जो भी देख रहे हैं अभी? रिमेंबर कर रहे हैं? सर ये कौन सा माइंड्स टू बिफोर आई स्लीप? ये बहुत ही फेमस है ना, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोएम है. और उसका एक पैराग्राफ है कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. बेसिकली वांटेड टू से कि लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, लाइफ में बहुत सारे एंटरटेनमेंट है, लेकिन अगर मुझे मेरा काम करना है तो मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और अपने गोल की तरफ लगातार माने डिलिजेंटली आई हैव टू परस्यू माय गोल. ओके, आई हैव टू गो टुवर्ड्स माय गोल एवरी डे. तो ये जो उनकी जो पोएम है ना, इट हैज एक्चुअली मोटिवेटेड मी अलॉट. और रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस तरह के राइटर हैं जो अपनी हर पोएम में एक मैसेज देते हैं. So if the message can go to you, माने go through you, if the message actually can, you can actually relate to that message, if you can actually understand the message, तो आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है. बिकॉज ये जो 4 लाइन है ना, आई टेल यू, आप बहुत जगह जब देखे होगे कि मेरे जो स्टेटस स्टेटस लगाते हैं ना, उसमें भी मैंने ये लिख के रखा हुआ है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. वेरी मोटिवेटिंग. आई फील वेरी लाइक एक्सिलरेटेड व्हेन आई रीड दिस, और मुझे बहुत काम करने का हिम्मत मिलता है बिकॉज ऑफ दीज 2 लाइन्स. कभी भी मेरे को लाइफ में मैं डाउन फील करता हूँ, मैं वो लाइन हमेशा अपने दिमाग में बोलता रहता हूँ, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. तो बर्चेस भी एक इसी तरह का पोएम है. वैसे तो काफी इट्स लाइक उन्होंने काफी बड़ी पोएम लिखी हुई है और ब्लैंक वर्ड्स में लिखी है. ब्लैंक वर्ड्स का मतलब ये होता है कि राइम नहीं है पोएम में, कोई रिदमिक टच नहीं है पोएम के अंदर में, लेकिन फिर भी ये पोएम के अंदर में एक मैसेज है जो कि बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते, या टीचर्स लोग शायद नहीं बच्चों को बता पाते. लेकिन इतने कनिंग है ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इतने कनिंग है कि वो अपने इमेजिनेशन के अंदर से भी एक मोटिवेशन ढूंढ लेते हैं. ठीक है. तो ये जब मैं आपको पोएम बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा उनका क्या माने, वो उन्होंने इतना सुंदर इमेजिन किया है इसको. लेकिन पोएट है तो इमेजिनेशन पावर तो है ही उनके पास में, और उन्होंने इस इमेजिनेशन के संग एक इतना अच्छा मोटिवेशनल लोगों को एक तो मैसेज दिया है कि अगर आप इसको समझ जाओ तो हो सकता है शायद आपकी लाइफ चेंज हो जाए. ठीक है. तो ये जो बर्चेस जो है, बेसिकली बर्चेस जो है, तो यहाँ पे बर्चेस आर ट्रीज, आपको ये दिख रहा होगा क्या? कैन यू सी दिस पीडीएफ दिख रहा है आपको विक्रम? कैन यू सी Yes दिस sir. पिक्चर? Yes So sir. what are you seeing? This is a picture of a tree, okay? और The ये ट्री broken जो tree. है, it is bent. Can you see it is bent? Yes sir. Can you make it out? Yes sir. It's a bent tree. It's a bent tree. Very good. तो ये बर्चेस जो ट्री होना है, इसके जो ब्रांचेस होते हैं ना, ये क्वाइट फ्लेक्सिबल होते हैं एंड दे कैन बेंड डाउन एंड गो अप इजिली. माने ये आराम से आप इसको पकड़ के टांग सकते हो, और इसको ये आप छोड़ दोगे ना तो वापस से स्ट्रेट खड़ा भी हो जाता है. ठीक है. एंड दे आर वेरी कॉमन साइट इन न्यू इंग्लैंड. अगर आप इंग्लैंड जाओगे तो आपको ऐसे बेंट जो बर्च ट्री है, वो काफी सारे ट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगे. ठीक है. तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, बिकॉज ये ऑलवेज हैड अ पोएटिक आईज, तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे ट्रीज को देखा है. अच्छा, बहुत सारे ट्रीज जो होते हैं ना, वो ऐसे बेंट हो जाते हैं, उसके बाद वापस इरेक्ट नहीं खड़े हो पाते. और इसका रीजन ये होता है कि बिकॉज वहां पर इतना स्नोफॉल होता है, इतना स्नो गिरता है, तो वो कंटिन्यूसली जो स्नो ट्री के ऊपर गिरता है, तो स्नो के वेट से ये जो ट्री है ये बेंट हो जाती है. ठीक है. और उसके बाद अगर आप किसी चीज को बहुत देर तक बेंट रखोगे तो उसके अंदर से जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो चली जाती है, एंड द ट्री देन अगेन डजंट गेट अप स्ट्रेट, वो इरेक्ट नहीं हो पाते बिकॉज उसकी फ्लेक्सिबिलिटी स्नो ने खराब कर दी. ओके. माने अगर आप किसी चीज को बहुत देर तक दबा के रखोगे, बेंड करके रखोगे, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है. इजंट इट पर विक्रम? Yes sir. ठीक है. तो ये जो ट्रीज है ना, एक्चुअली ये जो बेंट हुए हैं, ये बेंट होने का रीजन ये है कि इसके ऊपर काफी स्नोफॉल हुआ है. ठीक है. और स्नो के वेट से ये बेंट हो गए. ओके. बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने इसके ऊपर एक नया ही इमेजिनेशन लिया है. ठीक है. उनकी इमेजरी अलग ही है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम में बोलते हैं, वो खुद भी बोलते हैं कि आई नो कि दिस ट्रीज हैव बीन बेंट बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द स्नो. लेकिन वो बोलते हैं कि मैं प्रिज्यूम करता हूं, मैं अज्यूम करता हूं, आई वांट टू बिलीव कि इस ट्री को किसी लड़के ने बेंट किया है. क्या समझा? वो सोचते हैं कि एक लड़का है जो स्विंगर है, जो बर्ड स्विंगर है. माने एक लड़का है, सपोज कर लो वो बोलना चाहते हैं
मतलब इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गेम। ही एक्चुअली एक गेम के बारे में बता रहे हैं। बहुत से बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो लोग ट्रीज के ऊपर चढ़ते हैं। ओके, दे क्लाइम द ट्री। ठीक है, सपोज दिस इज अ बॉय, ही लव्स टू क्लाइम द ट्रीज। ओके, वो पेड़ पे चढ़ने का उसको बहुत शौक है, वो पेड़ पे चढ़ता है वो लड़का। ठीक है, और वो पेड़ पे चढ़ के ये इसके एज तक आता है। ओके, ही कम्स टू द एज, अप टू द एज ही गोस स्लो एंड स्टेडीली, ही गोस टुवर्ड्स द एज ऑफ द ट्री। ठीक है, और वो ट्री को बेंड करता है वो लड़का। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? वो लड़का आस्ते आस्ते ट्री को जा रहा है एकदम एज पर, और एक पॉइंट आता है जहां पर आपको ट्री के एज से जंप करना होगा, क्योंकि अगर आप जंप नहीं करोगे तो वो ट्री स्प्रिंग करेगा और वो हो सकता है आपको गिरा दे। अंडरस्टूड? हैव यू डन दैट गेम, दैट काइंड ऑफ गेम? हम लोग करते हैं ना, कभी कभी हम लोग स्विंग के ऊपर चढ़ते हैं और एक ऐसा पॉइंट तक हम लोग उसको एक्सर्ट करते हैं जब तक वो बाउंस बैक नहीं करता, और जैसे वो बाउंस बैक करेगा उसी टाइम आपको जंप करना पड़ता है। अगर आप सही टाइमिंग से जंप नहीं करेंगे तो आपको हर्ट हो सकता है, आपको चोट लग सकती है। हैव यू प्लेड दिस काइंड ऑफ गेम, विक्रम? No, sir. No, sir. यू हैव Not नॉट yet. प्लेड दिस काइंड ऑफ गेम? बहुत जन बच्चे No. अपन करते हैं ना, हम लोग बहुत टाइम करते रहते हैं। जैसे हम लोग स्केल के संग करते हैं ना, हम लोग स्केल के संग ऐसे बेंड करते रहते हैं ना, और अगर कभी जोर से बेंड कर देते हैं, जो प्लास्टिक का स्केल टूट जाता है, वो मम्मी मारती है फिर। रिमेंबर यू प्ले दैट गेम? हैव यू प्लेड दैट गेम? हम लोग उसको ऐसे मैंने आई हैव डन दैट, कॉपी में वो स्केल लगा हाँ देते हैं, सर, स्कूल में बहुत बार हुआ है गलती से, मतलब फिर उसको वाइब्रेट करते हैं ना और म्यूजिक निकलता हाँ है ना? हाँ हाँ, नहीं वैसे देखते उसको ऊपर नीचे करते नहीं गेम नहीं, वो फिर ऐसे नहीं किया तुमने कभी? ऐसे करके उसको ऐसे स्केल को पकड़ लिया, सपोज कर लो इस तरह से, एंड फिर हम लोग उसको ऐसे करके बजाते हैं तो वो स्केल ऐसे वाइब्रेट करता है। ठीक है, एंड देयर इज अ गेम ना, आप उसको जितना एज से करेंगे उतना ज्यादा वाइब्रेट करता है वो। देयर इज अ गेम, दिस काइंड ऑफ गेम। ओके, तो बच्चे करते रहते हैं, वी हैव डन दैट, एवरीबॉडी मस्ट हैव डन दैट। आई डोंट नो, यू आर अ वेरी शरीफ चाइल्ड विक्रम, यू मस्ट हैव नॉट प्लेड एनी गेम्स। बट एनीवेज, तो यहाँ पर ये गेम समझ रहे हो क्या है? गेम क्या है यहाँ पर, कि आप इस ट्री के ऊपर चढ़ो। ठीक है, तो एज यू क्लाइंब द ट्री स्टार्ट्स बेंडिंग, बिकॉज इट्स बेसिकली द ब्रांच इज वेरी फ्लेक्सिबल, तो ये बेंड होना चालू हो जाता है। बट हाउ लॉन्ग या हाउ मच डिस्टेंस कैन यू कवर बिफोर द ब्रांच स्प्रिंग्स बैक? इससे पहले कि वो ब्रांच वापस स्प्रिंग बैक करेगा, आप कितना दूर जा सकते हो? इमेजिन करो, कैन यू इमेजिन? एक पॉइंट आएगा हैं। ना वो जब डिपेंड करता है वो कि ट्री कितना स्प्रिंग बड़ा। बैक करेगा, हाँ हाँ। है ना? तो आपको तो जिस पॉइंट पे वो स्प्रिंग बैक करेगा, आपको उसी पॉइंट पे कूद जाना होगा। यू हैव टू जंप ऑफ फ्रॉम देयर, बिकॉज इफ यू डोंट जंप ऑन टाइम, वो क्या करेगा, वो स्प्रिंग बैक करेगा, वो वापस से बैक आएगा और आपको गिरा देगा फिर वो। अंडरस्टूड? यस सर। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं कि मैं इमेजिन करना चाहता हूं कि ये जो बर्चेस जो बेंट हुआ है, ये स्नो के कारण नहीं हुआ है। एक लड़का खेल खेल कर एवरीडेज पे चढ़ चढ़कर इसको बेंट कर दिया। ठीक है, लेकिन उस लड़के को मजा कब आ रहा था? उस लड़के को मजा उस पॉइंट पे आ रहा था जब वो जो ट्री का ब्रांच है वो स्प्रिंग बैक करने वाला था, और उस टाइम जब वो बैक करने वाला था उसी टाइम वो कूद जा रहा था, तो वो उसको बहुत मजा आ रहा था। माने दिस इज द गेम फॉर हिम, कि द टाइम व्हेन दिस थिंग्स बाउंसेस बैक, एट द सेम टाइम आई हैव टू जंप ऑफ फ्रॉम देयर। तो ये जो उसका जो टाइमिंग था ना, उसको इसी में गेम में मजा आ रहा था। ठीक है, अंडरस्टूड? तो सर ये जो है सर, ये हाँ जो बोलो। ये हाँ। देखिए, नॉर्मली जो ट्री ऐसे स्नो की वजह से बेंड होता है, लेकिन ये हम्म, जो लड़का जो ट्री बेंड कर रहा है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इमेजिनेशन है ना? इमेजिनेशन है, ये लड़का नहीं कर पाएगा। नॉर्मल केस में लड़का ये चीज नहीं कर पाएगा, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट इमेजिन कर रहे हैं कि ये बच्चा जो है, ये ही वांट्स टू गो टू द एक्सटेंट, ये ऐसा एक्सटेंट तक जाना चाहता है जहां तक जो ब्रांच है उसका लोड ले पाएगा। एक पॉइंट के बाद जब वो ब्रांच स्प्रिंग बैक करेगा, तब ये लड़का वहां से कूद जाना चाहता है, सो दैट उसको उसमें मजा आ रहा है कि सही टाइमिंग पे वो जंप मारे। अंडरस्टैंड? माने वो जो टाइमिंग है उसका जंप का, दैट इज अ गेम फॉर हिम, दैट इज अ फन फॉर हिम। नाउ द क्वेश्चन इज कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसा गेम क्यों खेलना चाहते हैं? ठीक है, तो मैंने तुमको पहले भी बोला कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो बहुत ही मोटिवेशनल पोएट है। वो सबको मोटिवेट करना चाहते हैं, सबको इंस्पायर करना चाहते हैं, उनकी राइटिंग बहुत इंस्पिरेशनल होती है। मैंने तुमको बताया भी अभी, वो स्टॉपिंग बाय वुड वाला कहानी मैंने तुमको बताया। तो एक्चुअली रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या चाहते हैं पता है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये चाहते हैं कि कभी कभी इन लाइफ हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। ठीक है, इन लाइफ वी बिकम वेरी डिप्रेस्ड, बिकॉज डेफिनेटली लाइफ इज अ टफ प्लेस टू बी इन ना, सबके लिए लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। देयर आर टाइम्स इन लाइफ, अभी कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जो गिव अप करना चाहते हैं, दे वांट टू गिव अप ऑन लाइफ। बहुत सारे लोग हैं वो ऐसा चाहते हैं कि मैं भी यार इस दुनिया से दूर चला जाऊं, बस अब मैं मर जाऊं, अब मैं और जीना नहीं चाहता, खत्म हो गया, आई डोंट वांट टू टेक इट एनी मोर। ठीक है, कभी कभी हम लोग के दिमाग में थॉट आता है कि क्यों ये सब खत्म हो जाए, ये सब प्रॉब्लम शांत हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए और मैं लाइफ जीऊं अपनी, आई वांट टू लिव माय लाइफ, है ना? तो बहुत सारे लोग तो इसका बहुत इजी तरीका सोचते हैं कि दे गिव अप देयर लाइफ, दे ट्राई टू सुसाइड।
दे कमिट सुसाइड एंड दे जस्ट गिव अप देयर लाइफ। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बोल रहे हैं कि मैं मरना नहीं चाहता, ठीक है, बोल रहे मैं मरना नहीं चाहता। वो बोल रहे हैं मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, मैं भी चाहता हूं कि कुछ टाइम के लिए मैं इस दुनिया से दूर चला जाऊं, बट भगवान को बोल रहे डोंट टेक मी अदरवाइज, मैं मरना नहीं चाहता, आई जस्ट वांट टू टेक लिटिल बिट ऑफ ब्रेक फ्रॉम माय लाइफ एंड आई वांट टू कम बैक ऑन अर्थ बिकॉज आई वांट टू सॉल्व माय प्रॉब्लम ऑन अर्थ इटसेल्फ। मैं अपना प्रॉब्लम को आगे प्रोग्रेसिव नहीं करूंगा, ठीक है। वो बोल रहे हैं अर्थ इज अ वेरी वंडरफुल प्लेस, अर्थ इज अ प्लेस वेयर देयर इज एवरीथिंग, जॉय है, खुशी है, शौरो है, अर्थ इज अ प्लेस वेयर देयर इज सो मच ऑफ डायनामिज्म। तो वो इस डायनामिज्म को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, वो चाहते हैं स्ट्रगल को भी इंजॉय करना, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो चाहते हैं कि वो इस दुनिया से दूर चले जाएं, थोड़ा सा पीस मिल जाए उनको, एंड देन ही डजंट वांट टू डाई, ही वांट्स टू कम बैक एंड फाइट अगेन, अंडरस्टूड। जस्ट लाइक दिस बॉय, वो उन्होंने कंपेयर किया, जस्ट लाइक दिस बॉय जो इस पॉइंट पे एक पॉइंट तक आता है जहां वो लैंड के सबसे, जब वो ब्रांच के ऊपर में है तो वो इमेजिन कर रहे हैं कि वो जब बच्चा सबसे हाई पॉइंट पे जाता है तो ही इज क्लोजेस्ट टू द हेवन, है कि नहीं। वो बच्चा जो है वो आसमान के पास पहुंच गया, एज इफ वो इस दुनिया से दूर चला गया, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो वापस जंप करके लैंड पे आना चाहते हैं बिकॉज ही डजंट वांट टू डाई, ही वांट्स टू एक्सपीरियंस हिज लाइफ ऑन दिस अर्थ ओनली। वो चाहते हैं अपना प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। तुम देख रहा है इमेजिनेशन कहां चल रहा है उनका। वो बर्च ट्री को देखकर एक बॉय को इमेजिन कर रहे हैं, और वो इमेजिन कर रहे हैं जैसे वो बच्चा कुछ देर के लिए इस लैंड से दूर हेवंस के पास चला जाता है, वैसे ही कुछ देर के लिए भगवान मुझे शांति दे दे, मैं कुछ रिलैक्स कर लूं, अपने आप को थोड़ा शांत कर लूं, अपना पीस एंजॉय कर लूं, एंड देन आई वांट टू कम बैक एंड फाइट। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? तो वो इतनी बड़ी पोयम लिखे हैं सिर्फ ये मैसेज देने के लिए कि आई एम नॉट अ इलोपर, आई डोंट लाइक टू इलोप, आई एम नॉट अ क्विटर, मैं क्विट करना नहीं चाहता, ठीक है, परेशान हूं, थोड़ा सा आराम दे दो, थोड़ा सा मेरे को माइंड फ्री करने दो, मैं वापस आऊंगा, ठीक है, और मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा, बिकॉज ये अर्थ एक ऐसी जगह है जहां पर ये भी एक डायनामिज्म है, जहां पर ये भी एक सिचुएशन है कि जहां आप लड़ सकते हो और आप जीत सकते हो और आप अपनी लाइफ को बहुत मीनिंगफुल बना सकते हो। तो फॉर ऑल दोस पीपल हु आर फीलिंग डिप्रेस्ड, फॉर ऑल द पीपल जिनको ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ नहीं रखा, तो एक्चुअली तो सब दुनिया में ही रखा हुआ है, ठीक है, यही तो लड़ाई है, और लड़ाई है कहाँ? वंस यू डाई, कहाँ लड़ाई है? आप तो फिर खत्म हो गया, आपका तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। अरे आपका जो फेलियर है और आपका सक्सेस तो इसी अर्थ पे होने वाला है, आपका एग्जाम भी यहाँ होगा, रिजल्ट भी यहाँ आएगा। द मोर एग्जाम यू गिव, द मोर रिजल्ट यू गेट, द मोर सक्सेस यू गेट, द मोर एंजॉयबल द लाइफ बिकम्स। तो अगर प्रॉब्लम ही नहीं होंगी तो फिर लाइफ का मतलब क्या है? अंडरस्टैंड? तो यहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं कि मैं भी इस बच्चे की तरह अपनी प्रॉब्लम से कुछ देर के लिए दूर जाना चाहता हूं, बट देन आई वांट टू जंप बैक टू लाइफ एंड एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अंडरस्टूड? यस सर। समझ में आ रहा है पोयम? यस। ओके, मजा आया क्या थोड़ा सा? हाँ सर, वही बार वो कहानी का जब कॉन्टेक्स्ट समझ आता है ना तो फिर ज्यादा समझ में देखने। एग्जैक्टली, इसी के लिए मैं पहले तुमको पूरा समरी समझाया, नाउ आई एम गोइंग टू रीड द पोयम फॉर यू, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अब देखो मैंने बहुत सारा यहाँ पे, ये अगेन इज अ पर्च का ट्री है, ये बेंट हो गया यहाँ पे, और तुमको ये स्नो दिख रहा होगा ना, काफी स्नो है इसके ऊपर में। कैन यू सी दिस पिक्चर? ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, वो स्नो है क्या? ओके, यस। ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, यस। ये स्नो के कारण हुआ है, ठीक है, काफी स्नोफॉल हो रहा है जिसके वेट के कारण वो बेंट हो गया। एंड ऑब्वियसली इफ यू वांट सर टू मेक मोर पोएम्स फॉर यू, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर बैकबेंचर्स एकेडमी, इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस गो स्ट्रेट टू द पोएम। अब तुमको पोएम समझ में आएगा, ठीक है विक्रम, और तुम्हारा जो रिव्यू है वो मेरे लिए ये एक तो होगा कि whether I have been able to like make you understand or not, तुम्हारा, because you didn't know anything about the poem, अगर तुम समझ जाता है तो मेरा रिव्यू, जो तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग है, that will give me a hint कि तुमको कितना अच्छे समझ में आया। ओके, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बोल रहे हैं? आर यू रेडी? यस सर, स्टार्ट। ओके, तो क्या बोल रहे हैं? When I see birches bend to left and right, क्या बोल रहे हैं? जब मैं बर्च का ट्री को देखता हूं बेंड, लेफ्ट से राइट की तरफ, अक्रॉस द लाइन्स ऑफ स्ट्रेटर डार्कर ट्रीज, माने वो जब बोल रहे हैं बहुत सारे ट्रीज है, ठीक है, उसमें एक बर्च का ट्री है जो इस तरह का बेंड हुआ हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब बहुत से ट्री है जो सीधे खड़े हैं, और बर्च का ट्री जो है दैट इज बेंड। ओके, बट आई लाइक टू थिंक दैट सम बॉयज बीन स्विंगिंग देम, बोला मैं सोचना चाहता हूं कि कोई लड़का इसके ऊपर स्विंग कर रहा है, कोई लड़का इसके ऊपर स्विंग की तरह चढ़ रहा है, एंड द लड़के ने इसको बेंड करा दिया, ठीक है, बट स्विंगिंग डज नॉट बेंड देम डाउन टू स्टे। अब यहां पर खुद एडमिट कर रहे हैं
कि इफ यू स्विंग ऑन अ ब्रांच, तो लड़के का वेट इतना ज्यादा नहीं है कि वो ट्री को स्विंग, वो उसको बेंड करा दे, इतना वेट नहीं है। अब विक्रम को देख लो, अगर मैं चढ़ूं तो एक तो अलग बात है, ठीक है, इफ आई क्लाइम अ ट्री इट कैन बेंड, बट इफ यू क्लाइम नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ब्रांच बोलेगा भाग कौन है ये मच्छर, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, इजंट इट? बट इफ आई स्विंग तो कुछ हो सकता है, ठीक है। बट देन एक आदमी के स्विंग करने से भी ये बेंड नहीं होगा। तो यहाँ पर राइटर खुद एडमिट भी कर रहे हैं, ठीक है, वो बोल रहे हैं बट स्विंगिंग डज नॉट बेंड देम डाउन टू स्टे एंड आइस स्टॉर्म्स डू। तो ये इसको कौन बेंड कराता है? आइस का स्टॉर्म। जब बहुत जोर से तूफान आता है, आइस का स्टॉर्म आता है, और वो जो आइस का स्टॉर्म उस पेड़ के ऊपर में जम जाता है, वहां पे अक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसके वेट से ये जो बर्चेस है ये बेंड होता है, ठीक है। ऑफन सर यहाँ पे लिखा है सेकंड हाँ, लाइन में स्ट्रेटर डार्कर ट्रीज, ये कौन से मतलब क्या रखा था? स्ट्रेटर डार्कर ट्रीज का मतलब हो गया बहुत सारे ट्रीज वहां पर आप देखोगे लाइन से खड़े हुए हैं, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ ट्रीज विच आर देयर, ठीक है, बट ऑल ऑफ अ सडन यू विल सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ ट्री विच इज अ बर्च ट्री, जो ऐसे बेंट हो गया है। माने इनके लाइन में एक ट्री है जो बेंट है, बाकी सब स्ट्रेट खड़े हुए हैं, ओके अंडरस्टूड? तो ये डिफरेंट टाइप का, why ये लोग सब सीधे खड़े हैं, दे आर रेक्ट, व्हाई इट इज बेंडिंग डाउन, अंडरस्टैंड? ओके, ओके so we are here. Often you must have seen them loaded with ice a sunny winter morning. बोला तुमने बहुत बार देखा होगा कि ये जो बर्च का ट्री है, बर्चेस का जो ये प्लांट है, ये सनी विंटर मॉर्निंग में पूरा आइस से लोडेड होता है, और क्योंकि आइस से लोडेड रहता है आफ्टर अ रेन, ये बेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ द वेट, ठीक है। They click upon themselves as the breeze rises and turn many colored as the stir cracks and creases the enamel. अच्छा, अब क्या होता है, बिकॉज वो आइस है, वो आइस पूरा एकदम मिरर की तरह काम करता है, तो जब हवा चलती है और हवा के कारण क्या होता है, उसमें बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं, तो जब क्रैक्स आ जाते हैं तो वो एक प्रिज्म की तरह काम करता है, उसके अंदर से बहुत सारा रिफ्लेक्शन आता है, ठीक है। तो अगर आप दूर से उस ट्रीज को देखोगे तो उस बिकॉज ऑफ द आइस एक्ट्स लाइक अ मिरर and the light falls on it and it acts like a refraction, तो आप रिफ्रैक्शन के कारण देखोगे कि उसमें अंदर काफी कलर, अलग अलग तरह के कलर आपको दिखेंगे। पर उसके बाद क्या होता है, soon the sun warms make them said crystal cells shattering and avalanching in the snow crust falling a large snow mass, ठीक है। फिर बोला थोड़ा देर के बाद क्या होता है, जब सन की गर्मी आती है, जब सन की वार्मथ आती है, तो वो सारी बर्फ पिघलने लगती है, और इतना सारा बर्फ होता है उसके ऊपर में कि वो एवलांच की तरह गिरता है, यू नो एवलांच, व्हाट इज एन एवलांच? जब ह्यूज, जब आइस का माउंटेन जब एक संग नीचे मेल्ट होकर गिरता है, उसको हम एवलांच बोलते हैं। तो ट्री के ऊपर में इतना लोड है, इतना आइस है, कि जब सन का वार्मथ पड़ता है उसके ऊपर में, तो सारा आइस शैटर होता है और एवलांच की तरह एक के संग एक गिरता, मतलब एक संग गिरता है वो लार्ज स्नो मास। तो ये क्यों बताना चाह रहे हैं, वो एक्चुअली ही वांट्स टू डिस्क्राइब कि कितना वेट था पेड़ के ऊपर, ठीक है। माने ही वांट्स टू से वो बेंट इसी के लिए हुआ कि देयर वाज अ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेट ऑन द ट्री, अंडरस्टूड? और इतना वेट है कि जब वो मेल्ट होता है तो ऐसा लगता है कि कितना सारा बर्फ नीचे गिरा है। Such heaps of broken glass to sweep away, you had think the inner dome of the heaven had fallen. माने अब यहाँ पे अगेन वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, पहले के जमाने में क्या होता था कि अर्थ में और जो हम लोग का स्काई है उसके बीच में, ये जो माने अर्थ और हेवन के बीच में जो स्काई है वो एक डोम है, माने हेवन में और अर्थ के बीच में क्या नाम है, ये जो स्काई है इट इज एक्टिंग लाइक अ डोम, ओके। इसी के लिए तुम देखिएगा बहुत सारे चर्च होते हैं उसको भी डोम शेप में बनाया जाता है, बहुत सारे टेम्पल्स में भी डोम शेप बनाया जाता है। तो डोम एक्चुअली एक तो हम लोग का सिंबलाइज करता है कि देयर इज अ पार्टीशन बिटवीन अर्थ एंड हेवन, ये अर्थ एंड हेवन के बीच में जो पार्टीशन है वो डोम है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं इतना ज्यादा बर्फ गिरा है, इतना ज्यादा बर्फ गिरा है कि ऐसा लगता है कि द इनर डोम ऑफ द हेवन एट फॉलन, माने ये जो हेवन का इनर डोम है यही पूरा का पूरा नीचे गिर गया है। माने बेसिकली वांट्स टू से कि पेड़ ऐसे ही नहीं टेढ़ा हो गया, वो ऐसे ही नहीं पेड़ बेंड हो गया है, वो बाउ डाउन ऐसे ही नहीं हो गया, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ आइस व्हिच हैज फॉलन ऑन द ट्री। समझ में आ रहा बात को? So you had think the inner dome of the heaven had fallen. They are dragged to the withered bracken by the load, a fun with fronds, and they seem not to break, though once they are bowed so low for long, they never right themselves. तो बोरा इतना ज्यादा बर्फ गिरा हुआ है कि हम लोगों को कितना साफ करना पड़ेगा पता नहीं, लेकिन वो इतना देरी के लिए बाव होके रखे हैं
कि अब वो वापस सीधे खड़े नहीं हो सकते। दे नेवर राइट देमसेल्फ, मतलब दे कैन नाउ नेवर बिकम इरेक्ट। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि लोड ने उनके अंदर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको खत्म कर दिया। ठीक है, यू मे सी देयर ट्रंक्स आर्चिंग इन द वर्ड्स ईयर आफ्टर वर्ड्स, ट्रेलिंग द लीव्स ऑन द ग्राउंड लाइक गर्ल्स ऑन हैंड्स एंड नीज दैट थ्रो द हेयर। अब देखो क्या सिमिलर उन्होंने यहाँ पे कंपैरिजन किया, मेटाफर है यहाँ पे बोल रहे हैं वो पेड़ इतना बेंट हो जाता है। आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल, यहाँ पर बोल रहा है ये पेड़ इतने बेंट हो जाते हैं, और जब उनके ब्रांचेस होते हैं ना, जैसे ये आई वांट टू ड्रॉ दिस फॉर यू। सपोज करो दिस इज अ बर्च ट्री, ओके, एंड ये पूरा बर्च ट्री जो है ना बेंट हो गया। ठीक है, नाउ इसकी जो लीव्स हैं वो नीचे इसको ऐसे करके टच करेंगे ना ग्राउंड को, बिकॉज इट हैज बेंट। अंडरस्टूड? विक्रम, आर यू सीइंग द स्क्रीन? Yes, sir. Sir, actually, I had lost my internet connection. ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ यू सी कि बोल रहे हैं कि ये जो ब्रांच है जब ये बेंट होता है तो इसके जो लीव्स है वो क्या नाम है, ग्राउंड को टच करते हैं। तो अगर आप दूर से देखोगे तो क्या लगेगा, यू विल सी दैट अ गर्ल इज एक्चुअली अपना बाल सुखा रही है धूप में। जैसे लड़की लोग नहीं होती है ऐसे खड़ी हो झुक के, लड़की भी तो बेंट हो गई ना। क्या क्या कंपैरिजन है, देखो पोएट का कंपैरिजन देखो। बोले जैसे लड़की लोग झुक कर अपने बाल सुखाती हैं, वैसे ही लग रहा है कि ये बर्च ट्री जो है ये ऐसे बेंड हो गया है, और उसके लीव्स जो हैं वो भी अपने बाल सुखा रहे हैं। दे आर बेंडिंग इन एन आर्च। अंडरस्टूड? तो मैंने जानबूझ के पिक्चर भी दिया यहाँ पे कि जैसे गर्ल अपना बाल सुखा रही है बेंट होके, ऐसे ही वो बर्च ट्री भी बेंट हो गया। ओके, तो यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर सो लॉन्ग दे नेवर राइट देमसेल्व्स, यू मे सी देयर ट्रंक अर्चिंग इन द वुड्स years afterwards, trailing their leaves on the ground like girls on hands and knees that throw their hair before them over their heads to dry in the sun. Understood? Yes, अब sir. पोएट क्या कर रहे हैं, अब पोएट अभी सच्चाई बता रहे हैं। ठीक है, बोल रहे हैं एक्चुअली ऐसा हुआ। उन्होंने बोला कि जो ट्री जो बेंट हुआ है उसका रीजन ये है। उसका रीजन क्या है? वो स्नो, जो आइस स्नो है, जो रेनफॉल जो हो रही है स्नो की, उसके कारण वो ट्री बेंट हो गया। लेकिन अब वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बट आई वाज गोइंग टू से व्हेन ट्रूथ ब्रोक इन विथ ऑल हर मैटर ऑफ फैक्ट अबाउट द आइस स्टॉर्म। बोला मैं आपको कुछ और ही बताने वाला था जब तक मैंने आपको सच्चाई बता दी कि एक्चुअली बेंट होने का कारण ये है कि एक आइस स्टॉर्म ने उसको बेंट कर दिया। लेकिन मैं प्रिफर क्या करूंगा, मेरा इमेजिनेशन क्या बोल रहा है, बोला आई शुड प्रिफर टू हैव सम बॉय बेंट देम। ठीक है, बोला मैं ये सोचता हूं कि किसी लड़के ने उसको बेंट किया होगा। एज ही वेंट आउट इनटू फेच द काउज, सम बॉय टू फार फ्रॉम टाउन टू लर्न बेसबॉल, whose only play was what he found himself. Mr. Bikram, are you following the poem? Yes. तो इसका क्या मतलब हुआ इस 4 लाइन का, प्लीज टेल मी। I should prefer to have some boy bound as he went out in the तुम अभी सारा YouTube का वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जितने बच्चे ये पोएम देख रहे हैं ना, तुम उन सबका बिहाफ पे ये पोएम देख रहे हो। ओके, तो इफ यू डोंट आंसर दिस करेक्टली दैट मींस ऑल द बच्चास हैव फेल्ड, so you are representing whole India now. तो आप ठीक से इसका 4 लाइन का मतलब बताइए, कम ऑन। Okay, sir. So which one, sir? I should prefer. वाह, you have Okay, forgotten lines also. Very good. What a representation. No. ये 4 lines, No, 1 2 3 4. Tell me. Yes, sir, 1 second. All COVID students, हाँ, कहीं concentration है ही नहीं। Sir, it means that I should prefer that the poet is saying that some boys must have gone out to play baseball, but unme se some of them went too far, so this guy was alone, so he was playing alone. So he was playing with the No, you got it all wrong. ठीक से तुमने पढ़ा नहीं उसको। Okay, so the poet actually is trying to say कि I should prefer to have some boy bend them as he went out into fetch the cows. बोल रहा है कोई बच्चा, एक लड़का जब अपनी काऊ को लेकर गया था, उनको माने जैसे शेपर्ड लोग जाते हैं ना गांव को, गाय को घास खिलाने के लिए, ग्रेस कराने के लिए, तो बोल रहा जब कोई लड़का अपनी काऊ को ग्रेस कराने के लिए गया होगा तब वो शायद उस पेड़ पे झूला होगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि वो लड़के ने उसको बेंड किया हो। ठीक है, some boy too far from town to learn baseball,
whose only play was what he found himself। बोले कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो कंट्री साइड में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वहां पर उनको बेसबॉल खेलने को नहीं मिलता, क्योंकि गांव में तो उसको कोई मिलता ही नहीं है, ना प्लेयर्स होते हैं, ना कोई उसके पास सामान होता है खेलने के लिए, वो इंडिविजुअल होता है, अकेला होता है, तो वो अकेला कैसे बेसबॉल खेलेगा, क्रिकेट कैसे खेलेगा अकेला, ठीक है। तो उसके पास गेम क्या है, वही पेड़ पे स्विंग करना ही उसका गेम है, ठीक है। तो वो जो अकेला लड़का है जो गांव में अपना टाइम पास करता है स्विंग करके, तो मैं चाहता हूं, मैं सोचता हूं कि उस ट्री को उस लड़के ने बेंड किया होगा। समझ में आ रहा? I should prefer to have some boy bend them as he went out and fetched the cows so far too far from town to learn baseball, whose only play was what he found himself। माने उसको जो मिल गया वो उसके संग खेल रहा है, और इस केस में उसको वो ट्री का ब्रांच मिल गया, ओके। समर और विंटर एंड कुड प्ले अलोन, वो लड़के को अकेला ही खेलना है, ठीक है। उस लड़के ने क्या किया, वन बाय वन ही सबड्यूड हिज फादर्स ट्री, एक एक करके वो सारे पेड़ पे चढ़ा और सब पेड़ के ब्रांचेस को उसने बेंड कर दिया। जब एक खत्म हो गया था दूसरा खत्म हो गया था, तीसरा, फिर और कोई गेम ही नहीं है खेलने के लिए उसके पास, वो और कुछ कर ही नहीं सकता। तो वन बाय वन ही सबड्यूड हिज फादर्स ट्री by writing them down over and over again until he took the stiffness out of them, and not one but hung limp, not one was left lacking firmness for him to conquer। बोला वो तब तक उस पे स्विंग करता रहा जब तक उसने सारे ट्रीज को बेंड नहीं कर दिया, सबको लिंप नहीं कर दिया, सबकी फर्मनेस को नहीं तोड़ दिया। तो आपको जितने भी ट्री दिख रहे हैं वो बेंड किए हुए उस लड़के ने किए हैं। समझ में आया बात को? ऐसा वो इमेजिन कर रहे हैं, वो इमेजिन करना चाहते हैं, ठीक है। He learned all there was to learn about launching out too soon and so not carrying the tree away clear to the ground। बोल रहा है उसका गेम क्या था, उसने क्या सीखा कि किस टाइम पे उसको जंप करना है। क्या समझा? माने वो टाइमिंग आ गया, हाँ एग्जैक्ट टाइमिंग, क्योंकि अगर टाइमिंग रॉन्ग होगा तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। समझ में आया बात को? तो तुम वो देखता है जब वो अपन का स्विमिंग कॉम्पिटिशन, वो डाइविंग कॉम्पिटिशन होता है ना, डाइविंग माने हम लोग क्या होता है ना, इतना बड़ा एक तो प्लैंक होता है, उसके ऊपर जो डाइवर्स होते हैं वो लोग यहाँ पे खड़े हुए रहते हैं, ठीक है, डाइवर्स यहाँ पे खड़े होते हैं, ठीक है, और नीचे पानी होता है, देयर इज वाटर डाउन, कंपटीशन होता है ना ओलंपिक्स में। नाउ दिस पीपल, ये लोग को माने ये लोग क्या करते हैं, इसको बेंड करते हैं, और बेंड करके वो लोग स्प्रिंग करके ऊपर जंप करते हैं ना। तो उसको जब जंप करना होता है तो उसका टाइमिंग अच्छा होना चाहिए, उसको अच्छा लीप मिले, उसको अच्छा जंप मिलेगा तो वो ऊपर जाएगा, और फिर वो यहाँ से समरसॉल्ट करेगा 1 2 3 एंड देन ही विल जंप इनटू द वाटर, ओके। तो वो कितना समरसॉल्ट करता है वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइमिंग से जंप करता है। अगर उसका टाइमिंग गड़बड़ हो जाएगा तो उसको हाइट नहीं मिलेगा, और अगर उसको हाइट नहीं मिलेगा तो वो बेसिक समरसॉल्ट कर नहीं पाएगा। समझ में आ रहा बात को? तो उसका पॉइंट्स कट जाएगा। तो वो टाइमिंग होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली इस लड़के को भी, ये लड़का जब वो बर्च पे जब खड़ा था, उस ट्री के ऊपर खड़ा था, तो उसको लड़के को भी पता है कि किस पॉइंट पे उसको कूदना है यहाँ से, क्यों अगर वो रॉन्ग कूदा, ठीक है, वो रॉन्ग टाइम पे जंप करेगा तो ये बैकफायर करेगा और इस लड़के को हर्ट कर सकता है, ओके। लेकिन एक बात समझो, जब ये लड़का इस पॉइंट पे खड़ा होगा, माने जब ये लड़का सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे खड़ा होगा, तो उसको कैसा लग रहा होगा? उसको ऐसा लग रहा होगा ना वो जमीन से कितना ऊपर है ना। इज अवे फ्रॉम द लैंड एंड ही इज टुवर्ड्स द स्काई, कुछ स्काई के पास में है लड़का, तो एक डिवाइन फीलिंग हो रहा होगा उस लड़के को कि आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एग्जैक्टली, है ना, चढ़ ले, हाँ पहाड़ चढ़ गया ऐसे। इस पॉइंट पे आके इस लड़के को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि आई एम एट द टॉप ऑफ माय गेम, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, he always kept his poise to the top branch, ऊपर आके उसको poise रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, climbing carefully with the same pace you used to fill a cup up to the brim and even above the brim। बोल रहा है उसको उतना ही कंसंट्रेशन करना पड़ेगा जितना तुम लोग कप में पानी भरते हो ना, कभी कभी तो गेम खेलता है बच्चा लोग, क्या कप में पानी भरता है ना, और भर के हम लोग कोशिश करता है कि पूरा लेवल तक भरे ना, और हम लोग आस्ते से डालते हैं ना, एक भी बूंद नहीं गिर जाए, है कि नहीं? कभी किया ऐसा कि पानी ऐड करता रहो? पानी पीने जाता हूँ तो वैसा करता हूँ सर, करता है ना एकदम पूरा ब्रिम तक, और वो गिरे नहीं, है ना। तो वो भी एक तो पेशेंस रखना पड़ता है, एग्जैक्टली वही पोजीशन यहाँ पर है, ठीक है। और जब वो एंड पॉइंट आता है देन ही फ्लंग आउटवर्ड, और जब देखता है कि बस अब टाइम आ गया यहाँ से कूदने का, तो सर्व टाइम पर वो वहां से जंप करता है, ओके। ही फ्लंग्स आउटवर्ड फीट फर्स्ट, पहले अपना पैर को ऊपर लेके जाता है, विद अ स्विस मूव विद अ हिसिंग साउंड किकिंग हिज वे डाउन द एयर टू द ग्राउंड, और फिर यहां से जंप करके वो नीचे जमीन पर कूदता है, ओके। ही जंप्स ऑन द ग्राउंड।
तो अब अब देखो यहां तक हो गया एक्सप्लेनेशन, यहां तक क्या था, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नाउ कम्स द मोटिवेशन। नाउ पोएट एक्चुअली में इतना क्यों बोल रहा है, इतनी बड़ी पोएम क्यों लिख रहा है, नाउ कम्स द रियल थिंग। The poet is saying, Robert Frost, my guru, I can say. So was I once a swinger of birches. तो क्या बोल रहे हैं? What is happening to you, Bikram? What are you doing all this Nothing. nonsense? Are you feeling sleepy? No, sir. Actually, I had class before this. अरे, I am teaching from 8 in the morning, so don't give me that excuse. Pay attention fast. Here, look here. Yes, sir. बोल रहा Sorry. so was I once myself a swinger of birches। बोल रहा है जब मैं छोटा था तो मैं भी ये गेम खेलता था, ठीक है, मैं भी ये स्विंगर था बर्चेस का। एंड सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू बी, इट्स व्हेन आई एम वेरी ऑफ कंसिडरेशन। तो बोल रहा है जैसा मैं बचपन में ये करता था, ये रिस्क लेता था, मैं अभी भी वो रिस्क लेना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन अब मैं स्विंगर नहीं हूँ। सो लास्ट पैराग्राफ, ओनली द लास्ट पैराग्राफ, पे अटेंशन, क्या बोल रहा है, तो मैं भी बचपन में स्विंगर ऑफ बर्चेस था। समझ में आ रहा बात को, बर्च का स्विंगर था बचपन में, और कभी कभी मैं वही स्विंगर बनना चाहता हूं व्हेन आई एम वेरी ऑफ कंसिडरेशन, जब मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। एंड लाइफ इज टू मच लाइक अ पाथलेस वुड। बोला लाइफ जो है ना, जैसे आप जंगल में जाके आप खो जाते हो, वहां पे आपको रास्ता नहीं मिलता, लाइफ भी ऐसा ही है। कभी कभी आपको लाइफ में रास्ता नहीं मिलता, आपको नहीं समझ में आता लाइफ में करना क्या है। आप जहाँ पे वेयर यू फेस बर्न्स एंड टिकल्स विद अ कॉफ वेब, स्पाइडर वेब, जहाँ पे आपको माने प्रॉब्लम जो है ना, वो माने क्या नाम है, कॉफ वेब जानता है ना, स्पाइडर का वेब, स्पाइडर का वेब की जैसी लाइफ होती है जो आपको पूरा फंसा देती है। ब्रोकन अक्रॉस इट, वन आई इज वीपिंग। बोला इतना तकलीफ है कि एक आंख से खून निकल रहा है, एक आंख रो रहा है, ठीक है। फ्रॉम अ ट्विग हैविंग लेस्ट ओपन। बोल रहा है जैसे आप जंगल में जाते हैं तो अचानक कोई लकड़ी, जैसे पेड़ से लकड़ी आपके आंख में लग जाती है और आपके आंख से खून निकल जाता है, तो जंगल में जाना इज अ प्रॉब्लम ना, जंगल में जाना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पे बहुत थॉर्नी बुशेस होते हैं। वैसे लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आपको कष्ट देते हैं, जो आपको रुलाते हैं, ठीक है। आई हैड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ अ वाइल। मैं इस दुनिया से, अर्थ से कुछ देर के लिए जाना चाहता हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। He doesn't want to die. He doesn't want to leave the earth. He wants to go away from the earth for a little while and then come back to it and begin over. बोला फिर मैं वापस आना चाहता हूं और फिर से शुरू करना चाहता हूं। May no fate willfully misunderstand me. बोला मैं कभी भगवान से बोलता ना, हे भगवान मुझे उठा लो, तो भगवान सीरियसली नहीं ले ले। मैं मरना नहीं चाहता कि मेरी बात सुन के बोला अच्छा तू बोला तो उठा लो, मैंने उठा लिया। ना 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 ना। आई वॉन्ट लिटिल बीट ऑफ पीस। मेरे को थोड़ा बहुत पीस चाहिए, कुछ देर के लिए शांति चाहिए, ठीक है। मेरा फर्स्ट टर्म एग्जाम खत्म हो गया, सेकंड टर्म के बीच में 3 महीना दे दो ना यार, 3 महीने बाद मैं सेकंड टर्म दूंगा। ये नहीं कि फर्स्ट टर्म देने के बाद मैं मर जाऊं कि सेकंड टर्म देना ही नहीं पड़ेगा। ना 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 ना, आई वांट टू गिव माय एग्जाम, बट गिव मी सम ब्रेक, लिटिल बिट ब्रेक, ठीक है। एंड हाफ ग्रांट व्हाट आई विश एंड स्नैच मी अवे नॉट टू रिटर्न। तो भगवान मेरी बात कहीं सीरियसली नहीं ले ले और मुझे उठा नहीं ले और वापस धरती पे नहीं भेजे, ऐसा नहीं करे। अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव। ये है मॉरल ऑफ द स्टोरी कि अर्थ जो है, इट इज द राइट प्लेस टू लव, ठीक है। आई डोंट नो वेयर इट्स लाइकली टू गेट बेटर। बोला मुझे तो और कोई प्लैनेट के बारे में पता नहीं। लोग बोलते हैं बहुत सारा गैलेक्सी है, बहुत सारा प्लैनेट है, बहुत सारा होगा, मुझे नहीं पता ऐसा कुछ है या नहीं। मुझे पता है कि अर्थ एक अच्छी जगह है जहां पर आप प्यार कर सकते हो, आप इंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो आई लाइक टू गो बाय क्लाइंबिंग अ बर्च ट्री। तो बोला बस मैं बर्च ट्री की तरह ऊपर जाना चाहता हूँ और वहां से जंप मार के वापस अर्थ पे आना चाहता हूँ। मैं मरना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू डाई, आई डोंट वांट टू क्विट, बिकॉज अर्थ इज अ प्लेस, अ हैपनिंग प्लेस, आई कैन से। यहीं पर सब कुछ हो रहा है। आज कोविड है, कल ठीक हो जाएगा ना। कितना मजा आता है ना जब कोविड होता है तो हम लोग सबको घर में लॉक कर दिया जाता है, फिर गवर्नमेंट बोलता है कि बस अब आप बाहर निकलिए। लोग ऐसे बोलते यो चलो बाहर घूमने, कोविड चला गया, है ना। वो भी एक खुशी है ना। तो प्रॉब्लम के बाद छुट्टी होता है, वो कितना अच्छा लगता है। अभी विक्रम जा रहा फुटबॉल खेलने के लिए, है ना, अभी विक्रम जा रहा फुटबॉल खेलने के लिए, राइट। तो अभी लॉकडाउन नहीं है इसी के लिए जा पा रहा है ना, तो ये भी एक तो अचीवमेंट है। तो तुमने वो लॉकडाउन, यू यू योरसेल्फ हैव बीन अ कोविड पेशेंट, तो तुमको तो सब पता ही है। तो तुमने कितने खराब टाइम देखे और नाउ यू आर द पर्सन जो फुटबॉल खेलने बाहर जा रहा है, तो कितना मोटिवेटिंग है। तो यू जस्ट हैव टू वेट, प्रॉब्लम्स आएंगे और चले जाएंगे, यू हैव टू फाइट इट आउट। अंडरस्टूड? सो दिस इज द पोएम बर्चेस फॉर यू, ठीक है। इसका क्वेश्चन आंसर्स भी सब रेडी है, आई विल सेंड इट ओवर टू यू, ओके।
चलो बाय बाय, Yes, sir. गो एंड प्ले क्रिकेट फुटबॉल। Bye. Thank you, sir. Bye, sir. बाय। Have a good